आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय 1, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को हम अच्छे समझेंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में एक भी अंक ना गवाएं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, हमें पहले समझना पड़ेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए इसका पूरे का मतलब क्या है, पहले तो हम मतलब जानेंगे, इसका अर्थ जानेंगे। ठीक है, क्या है इसका अर्थ। तो इसका अर्थ है ऊष्मा का उत्सर्जन। ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। कैसे होगा, चलिए रिएक्शन लेते हैं। CaO, ठीक है, CaO ये है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, प्लस H2। तो इस बिना बुझे हुए चूने में हम क्या डालेंगे, पानी। ठीक है, पानी डालेंगे तो ये बनेगा आपका CaOH2। बुझा हुआ चूना, कौन सा चूना, बुझा हुआ चूना, यानी कि ये पूरी तरह से पुताई के लिए तैयार है। ठीक है, इसमें से प्लस ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, देखिए हम जैसे बाजार से चूना लाएंगे, ठीक है, लाए चूना, उसको हम एक बाल्टी में, एक बर्तन में रखेंगे और उसमें क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। ठीक है, बाल्टी में क्या, बाल्टी या किसी भी बर्तन है उसमें हम पानी डाला। पानी डालने के बाद में उसमें से उकाले फूटेंगे। ठीक है, उकाले फूटेंगे और भाप बन के उड़ेगा, उसमें से कुछ भाप बनकर कुछ चीज़ें उड़ेगी, तो वह क्या है, ऊष्मा है। तो ऊष्मा क्या है, ये निकल गई बाहर। ठीक है, बचा क्या, बुझा हुआ चूना, ये पुताई के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलेगी। देखिए एक और उदाहरण बिल्कुल सटीक, अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लकड़ी, ठीक है, लकड़ी का जलना। अब आपने लकड़ी तो जलती हुई देखी होगी, तो उसमें से आग बाहर निकलती है। ठीक है, तो लकड़ी का जलना ही क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इसी तरह से जो श्वसन की क्रिया है ना, श्वसन की क्रिया, ठीक है, जो श्वसन की क्रिया है ये बहुत ही मंद, धीमी दहन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, दहन की जलने वाली। ठीक है, मंद धीमी गति से जलने वाली अभिक्रिया है, जिसमें, ठीक है, 3 चीज़ें निकलती है। ठीक है, 3। पहली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी जलवाष्प,
और तीसरी है ऊष्मा। ये तीनों, ठीक है, ये तीनों एटीपी के रूप में निकलेगी बाहर, एटीपी के रूप में बाहर निकलेगी। तो इसमें भी ऊष्मा का क्या हुआ, उत्सर्जन, किसमें भी ये ऊष्मा क्या निकली, एटीपी के रूप में बाहर निकली। और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा बाहर निकली। और शोषण की क्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऊष्मा एटीपी के रूप में निकली। तो हुई ना, शोषण की जो क्रिया है वहाँ ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई कि शोषण को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प और ऊष्मा, ये तीनों एटीपी के रूप में बाहर निकलती है। इसलिए हम शोषण को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आपको अच्छे से इस प्रश्न का आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शोषण की क्रिया कौन सी अभिक्रिया है, तो एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ठीक है, कि शोषण एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा ऊष्मा एटीपी के रूप में निकली है। ठीक है, निकली है, इसलिए इसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि शोषण की क्रिया एक मंद दहन ऑक्सीकरण की क्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ऊष्मा एटीपी के रूप में निकली है। इस वजह से हम शोषण को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में भी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न में आपको 3 वर्ड याद रखने। ठीक है, ये 4 वर्ड, ये जो शोषण है वो मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऊष्मा ये एटीपी के रूप में निकली है। ठीक है, फिर इसी में से लिखना कि इसलिए इसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो आप अच्छे से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें और बिन झिझक होकर इस प्रश्न को कंप्लीट करें। ठीक है, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लें और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करें। चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।